हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह शेट्टी और राजकीय इंटर कॉलेज कुंडीपुरा की आज की वर्चुअल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने पढ़ा था गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र और आज हम पढ़ने वाले हैं पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आइए शुरू करते हैं लेंस मेकर सूत्र। मान लेते हैं ये कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी f है। मान लेते हैं लेंस के सामने कोई बिंदु O है जिस पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर कुछ इस प्रकार से टकराती है और अपवर्तित होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाती है और यह किरण मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से टकराती है यानी कि I पर टकराती है वह O पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब है जिसे हम कहते हैं I। यदि लेंस से वस्तु तक की दूरी U हो और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी V हो तो लेंस सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चूंकि प्रत्येक लेंस की दोनों सतहें वक्र होती हैं तो इस प्रक्रिया को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, लेंस की पहली सतह के द्वारा अपवर्तन और लेंस की दूसरी सतह के द्वारा अपवर्तन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आसानी से समझने के लिए इस लेंस को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से बिंदु O पर रखी हुई वस्तु से चलने वाली किरण लेंस पर कुछ इस तरह से टकराती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये दूसरी वाली जो सतह है वो यहाँ पर नहीं है तो लेंस की पहली सतह के द्वारा ये जो किरण है अपवर्तित होकर वो कुछ इस तरह से चली जाएगी। तो इस प्रकार हमें लेंस की पहली सतह के द्वारा O बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I डैश पर प्राप्त होता है। अब हमने गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र में पढ़ा है n/v यानी के प्रतिबिंब तक की दूरी और जो यहाँ पर है v डैश माइनस 1/u यानी कि वस्तु तक की दूरी जो यहाँ पर भी u है और अंत में इज इक्वल टू n-1/r यानी के पहली सतह की वक्रता त्रिज्या अगर वो होती है r1 तो लेंस की जो पहली सतह है उसके अपवर्तन के लिए इस v के स्थान पर तो आ गया v डैश और u के स्थान पर u ही रहेगा और वक्रता त्रिज्या के स्थान पर आ गया है r1। इस तरह से हमें एक समीकरण प्राप्त होती है n/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 जो हमारे बाद में काम आए। अब आते हैं इस डेरिवेशन के सबसे मुख्य हिस्से पर। अगर लेंस की ये दूसरी सतह ना होती तो ये जो आपतित किरण है अपवर्तित होकर इधर निकल जाती। अब ये जो लेंस की दूसरी सतह है वो इसे सीधे नहीं जाने देगी। अब वो कुछ इस तरह से और अब दूरी मान लेते हैं v है। अब जैसे पहले हमने इस दूसरी सतह को हटाया था अब हम इस पहली सतह को यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे I डैश बिंदु पर रखी हुई वस्तु यहाँ से चली किरण और दूसरी सतह के द्वारा अपवर्तित होकर I पर आ गई। अर्थात लेंस की जो पहली सतह थी इसके द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब I डैश पर बना था वो दूसरी सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अर्थात दूसरी सतह के द्वारा I डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब हमें दूसरी सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे दूसरी सतह के लिए वस्तु तक की दूरी हो गई v डैश और प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई है v। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले जो अपवर्तन था वो वायु से कांच में हो रहा था तो हमने लिया था n, परंतु अब जो अपवर्तन हो रहा है वो कांच से वायु में हो रहा है इसलिए हम n के स्थान पर 1/n लेंगे। अब हम लेंस की दूसरी सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र लिख लेते हैं जो कुछ इस तरह से होगा। n के स्थान पर हम ले लेते हैं 1/n क्योंकि अपवर्तन अब कांच से वायु की तरफ हुआ है। प्रतिबिंब तक की दूरी के लिए हम v ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी दूरी v है और यहाँ पर भी v हो जाएगी। वस्तु तक की दूरी के लिए यहाँ पर था v डैश इसलिए हमने यहाँ पर भी v डैश लिख दिया है और n के स्थान पर फिर से हम लिखेंगे 1/n और जो वक्रता त्रिज्या है वो जो दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या हमने ली है वो है r2। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में n की गुणा कर रहा हूँ। देखिए मैंने n से दोनों तरफ गुणा कर दी है, यहाँ पर भी n से गुणा कर दी है और इधर भी n से गुणा कर दी है। इस n से ये वाला n कट जाएगा तो आएगा 1/v और n की 1 से गुणा होगी n और नीचे है v डैश और यहाँ पर ये वाला जो n है इस वाले n से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और माइनस आएगा n और नीचे r2 था ही। अब अगर हम इसको और समीकरण नंबर 1 की राइट हैंड साइड को देखें तो लगभग एक जैसी हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसे भी दूर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइनस से गुणा कर दूं या कह लीजिए माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाली जो इक्वेशन है वो लगभग समीकरण नंबर
नंबर 1 की राइट हैंड साइड से मिलती जुलती है। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अगर हम समीकरण नंबर 2 और 1 की लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर n अपॉन वी डैश माइनस का है और यहाँ पर n अपॉन वी डैश प्लस का है। यानी कि अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दूं तो मुझे अपने लेंस मेकर सूत्र की राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 की लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे और राइट साइड को हम राइट साइड से जोड़ेंगे। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और राइट साइड में n-1 और n-1 दोनों में है, इसलिए इनको हम कॉमन ले लेंगे। इतना करने के बाद हमारे सूत्र की जो एक साइड है वो हमें प्राप्त हो गई है। तो चलते हैं अपने अंतिम स्टेप की तरफ, यानी कि 1f प्राप्त करने की तरफ। परावर्तन और अपवर्तन दोनों में ही हमने पढ़ा है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यानी कि u बराबर अनंत हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, यानी कि v हमेशा f के बराबर होती है। तो अब हमने इस समीकरण 3 में u के स्थान पर तो रख दिया अनंत और v के स्थान पर रख देते हैं हम f। और गणित में हमने पढ़ा है कि 1 अनंत होता है हमेशा 0, यानी कि 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में है 1/r1 माइनस 1/r2। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। और अगर हम समीकरण नंबर 4 और 3 की राइट हैंड साइड को देखें तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि समीकरण नंबर 3 में हम राइट साइड के इस पोर्शन को हटा के इसकी जगह 1/f आराम से लिख सकते हैं। और अब देखिए, यही तो हमारा अपवर्तन का लेंस मेकर फार्मूला है।